हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक और केस शेयर करने वाला हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने एक केस शेयर किया था आपके साथ कि आपको क्या करना चाहिए गेट के बाद। आज हम एक और केस ले रहे हैं। आज हम जो केस डिस्कस करने वाले हैं वो केस ऐसा है कि आपने गेट क्वालिफाई किया ही नहीं है। तो ये क्या काफ़ी बुरा होता है, बट फैक्ट ये अगर आपने गेट क्वालिफाई नहीं किया तो आपने पढ़ाई नहीं किया। अगर आपने पढ़ाई किया तो आप गेट क्वालिफाई कर जाओगे, दैट इज श्योर। कि 15 मार्क्स का तो आपका वही एप्टीट्यूड रीजनिंग रहता है, 10 से 15 मार्क्स आपका मैथमेटिक्स रहता है, वो तो वैसे ही हो गया 25 नंबर। ठीक है। और आपके नेट अगर मैं बात करूँ, कुछ बेसिक इंजीनियरिंग क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आप मैकेनिकल के होंगे तो कुछ बेसिक इंजीनियरिंग क्वेश्चंस रहते हैं जो आपने 12th में पढ़ा होगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल के हो तो कुछ बेसिक सर्किट के क्वेश्चंस होंगे। तो आराम से बन जाती है कट ऑफ के लाइक, उसमें कोई बात नहीं है। तो अगर आपने माने कट ऑफ पार नहीं किया तो आपको क्या करना है? तो उसमें आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस पढ़ाई करना है। अगर आपको लगता है कि आपका पैशन या जो आपका गोल है, या तो आपको एमटेक में जाना है या आपको पीएससी जाना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको डेडिकेशन देना पड़ेगा, और कोई उसका उपाय नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं तो ये भी कोई ठीक है। आप सबका अलग थिंकिंग होता है, ये सिर्फ गेट ही नहीं होता है। तो आप प्राइवेट जॉब में आप अप्लाई कीजिए। आप ये मत देखना स्टार्टिंग में कि आपको सैलरी क्या मिल रही है, आपको 10,000 मिल रहा है, 15,000 मिल रहा है, 20,000 मिल रहा है। आप कॉर्पोरेट में आप एंटर करो। जब आप कॉर्पोरेट में एंटर करोगे, स्टार्टिंग में हो सकती सैलरी आपकी 10,000 हो, 15,000 हो, या 20,000 हो। अगर आपने अच्छे कॉलेज से पढ़ाई नहीं किया हो, या आपका टॉप कॉलेज में नहीं आता हो, ना आईआईटी हो ना एनआईटी हो, या ना कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हो, या टॉप प्राइवेट कॉलेज भी नहीं है, तो उस केस में बात कर रहा हूँ कि तो आपको अगर कैंपस में प्लेसमेंट नहीं हुआ तभी तो आपने गेट दिया होगा। तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि आप जो है अपने प्रोफाइल्स को, अगर आप गेट नहीं लिखना चाहते, मैं एक केस डिस्कस कर रहा हूँ अभी, तो आप कंपनीज को आप विजिट कीजिए। आपको करना क्या है, जो छोटे कंपनी है, बड़े कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, पर वो चांसेस नहीं है कि वो सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो प्रीमियम कॉलेज में, या आपको जो अगर आपका अच्छा प्रोजेक्ट है, आपको अच्छा कमांड है उस पर, तो फिर चांसेस है। बट ऑफ कैंपस लेस चांसेस होते हैं टॉप कंपनीज में जाने का। ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आपको naukri.com और भी जो वेबसाइट्स है, फ्रेशर्स वर्ल्ड, जो भी वेबसाइट्स है, उस पर अपने रिज्यूम को अपलोड करना चाहिए। और आपको देखना चाहिए, फिल्टर करना चाहिए कौन से कंपनीज जो है जो कि रिसेंटली स्टार्ट हुई है। मतलब स्टार्टअप कंपनीज में भी आप अप्लाई करेंगे तो आपको चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। जो स्टार्टअप कंपनीज होती है उसमें क्या करते हैं कि वो लोग ज़्यादा पैकेज देना पसंद करते नहीं हैं, उनको काम भी ज़्यादा चाहिए होता है। तो काम से आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा आप काम करेंगे तो आप ज़्यादा सीखेंगे। तो काम अगर ज़्यादा करें तो अच्छा है, स्टार्टिंग में आप एफर्ट डालो, और आप ऐसा सोचे काम को कि वो कंपनी आपकी है। ऐसा सोचो कि अरे मुझसे काम करा रहा, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा मेंटालिटी नहीं होना चाहिए। आप काम सीखो, काम करो, और आप 2 साल बाद देखो कि आपको इतना अच्छा कमांड हो जाएगा आपके फील्ड में, जिस फील्ड में आपने जॉब किया है। आप कोई भी कंपनी का इंटरव्यू दोगे तो आपके लिए आसानी से निकल जाएगा। तो आपको मेंटालिटी होना चाहिए, आपको एफर्ट हर जगह डालना पड़ेगा। आप चाहे पढ़ाई में जा रहे हो या जॉब में जा रहे हो, स्टार्टिंग आपको कुछ साल आपको देने पड़ेंगे। ये फैक्ट है, इंजीनियर्स का ये फैक्ट है, जो इंजीनियरिंग करते हैं उनका ये फैक्ट है। क्यों करना पड़ा कि आपने कॉलेज में अपना इतना एफर्ट डाला नहीं। जो भी हो, मैं तो नहीं जानता एग्जैक्टली क्या हो सकता है, पर जो भी हो, पर हम जो डिस्कस करें गेट क्वालिफाई आपने नहीं किया है, तो आपको प्राइवेट कंपनीज में आपको अप्लाई करना होगा। अगर इन केस आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप ट्राई करेंगे तो मिलेगा। मैंने भी स्टार्टिंग में प्राइवेट कंपनी में जॉब किया हूँ, तो मैं बता रहा हूँ, आप ऑफ कैंपस ट्राई करोगे, कंपनी मिलती है, आप अप्लाई करो। कंपनीज के वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हो, या आप जाके अगर कोई बड़ी बड़ी कंपनीज में, तो उसमें तो आप पर्सनली जा नहीं सकते, क्योंकि आगे में वो चेक इन कार्ड होता है, वो आईडी कार्ड आपका चेक करेगा। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट है तो ही आप अंदर जा सकते हैं उनसे मिलने, ऐसा आप जा नहीं सकते हैं। तो अगर कोई स्टार्टअप कंपनी है तो उसमें ऐसा, वो जनरली लोकल एरिया में खोलते हैं, तो उसमें उतना सिक्योरिटी नहीं होता। आप जाके बात कर सकते हैं, उनको बोलेंगे हम रिज्यूमे देना है अपना, वो अलाउ कर देंगे, आप जाके दे सकते हो रिज्यूमे। तो आपको ये सब कीजिए स्टार्टिंग के कुछ दिन।
और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगला केस यही, इसी में एक और कंडीशन क्या है कि अगला बात क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि पढ़ना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपको जाइए और जाकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और मन लगा के पढ़िए। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। दिन के कम से कम 12 से 16 घंटे आपको देना पड़ेगा अगर गेट आपको निकालना है अब अभी के टाइम में, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ है और डेडिकेशन आपको देना पड़ेगा। अगर आप किसी कोचिंग में जाते हैं तो कोचिंग के बाद आपको घर पर आकर आपको 5 से 6 घंटे आपको देने पड़ेंगे। आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। आपको क्या हो रहा है, आपको टेस्ट देना पड़ेगा। अगर कि कोई आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, जैसे आपने नेटवर्क पढ़ लिया, तो नेटवर्क पढ़ लिया तो ऐसा नहीं कि आप लास्ट में गया टेस्ट देंगे। आपका नेटवर्क खत्म हुआ, आप उसको रिवाइज किए, आपने टेस्ट दिया और टेस्ट के बाद आपने नोट डाउन किया कि क्या क्या हमारे वीक पॉइंट्स, उसको आपने नोट डाउन किया, फिर से उसको रिवाइज किया, फिर से टेस्ट दिया और जो आपने मिस्टेक्स किया उसको आपको रिपीट नहीं करना है। फिर से पढ़ा, फिर से टेस्ट दिया। आपको कमांड, आपको सब्जेक्ट वाइज कमांड बनाना है, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपको कमांड बनाना पड़ेगा। फिर आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स दोगे, 2 सब्जेक्ट्स एट टाइम। ऐसा टेस्ट आता है जिसमें 3 सब्जेक्ट्स 2 सब्जेक्ट्स एक साथ होते हैं, आप वो टेस्ट दोगे फिर। और अगर आपने टेस्ट सीरीज में अच्छा रैंक आना स्टार्ट हो गया तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आपका गेट में अच्छा रैंक आएगा, नो डाउट। तो हमने लगता है काफ़ी टाइम ले लिया है, तो ठीक है, आज तो हमने ये केस डिस्कस किया। अगले वीडियो में मैं एक और केस डिस्कस करूँगा कि अगला केस क्या हो सकता है। तो अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो ऐसा मैं कोई बड़ा ऐसा कुछ नहीं किया नहीं है, पर मैंने 2 साल जॉब किया है DRDO में। मैंने प्राइवेट कंपनी में भी जॉब किया है। मैंने मास्टर्स किया है NIT ट्रिची से इन ट्रिपल डिपार्टमेंट। तो इस चैनल पे मैं एक्सक्लूसिव जो अगर मैं एग्जांपल्स दूंगा तो वो ट्रिपल के कॉन्टेक्स्ट में है। तो कोई अगर मैकेनिकल का है या इलेक्ट्रिकल का है, सॉरी कोई सिविल का है, तो उसको उससे अपना रिलेट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ पूछना तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई देने का। अगर मेरे पास टाइम होगा मैं रिप्लाई दूंगा जरूर। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो, टू बी वेरी फ्रैंक, और लाइक भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और केसेस के बारे में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।